अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के पोर्शन के बारे में कि जिसमें बच्चों की मोस्टली मार्क्स लूज करते हैं और उनको लूज करने की वजह क्या होती है और हम उसको किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से हम हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन क्वेश्चन आंसर पोर्शन, कि हम क्वेश्चन आंसर के पोर्शन में हिस्से में किस तरह से पूरे के पूरे मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम कि उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करें, हम आते हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये बोर्ड्स में जो आपको पता है कि जो क्वेश्चन का जो आंसर है, हर पर आंसर का 2 मार्क्स होते हैं कि 2 नंबर का आंसर होता है, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक में से हो, चाहे वो प्लेस हीरोज में से हो और चाहे वो मिस्टर चिप्स में से हो। तो उसमें से जो 1 नंबर होता है वो आपका ग्रामर का होता है। 1 नंबर कि आपको जो क्वेश्चन है वो जिस टेंस में पूछा गया है आपने आंसर भी उसी टेंस में देना है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होगा, अगर वो पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में ही होगा। और 1 नंबर होता है आपका इंफॉर्मेशन का, कि जो क्वेश्चन आपको जिस चीज के बारे में पूछा गया है उस चीज के बारे में आपने बताना है। मींस कि अगर आपका जो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन कुछ पूछा गया है और आंसर कुछ पूछा गया आप दे रहे हो, तो फिर उसमें आपका चाहे ग्रामेटिकली आपका आंसर सारा का सारा करेक्ट हो तो उसमें से 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे जो जवाब आपने रेलिवेंट दिया है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है लेकिन उसमें ग्रामर की मिस्टेक है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन का 1 नंबर आपको मिल जाएगा और 1 नंबर ग्रामर का कट जाएगा। तो मोस्टली जो बच्चों के नंबर कटते हैं वो ग्रामर के पोर्शन में ही कटते हैं कि उनका इंफॉर्मेशन तो उन्होंने करेक्ट दी होती है लेकिन जो क्वेश्चन आपको पास्ट में पूछा गया होता है उसका आंसर प्रेजेंट में दे देते हैं, या प्रेजेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया होता है उसका आंसर पास्ट में दे देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को बागौर पढ़ना जरूरी है, कि जब तक आप आंसर लिखने से पहले आपकी मिस्टेक यही होती है कि आप सिर्फ क्वेश्चन को देखा, उसके जो हेड क्या कहते हैं कि क्लू वाला वर्ड यानी कि आंसर वाला वर्ड देखा कि ये इसका आंसर बनता है तो आप आंसर लिखना शुरू कर देते हो। तो जब तक क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसके टेंस के बारे में पता नहीं चलेगा और इस लिहाज से फिर आप वो टेंस की मिस्टेक करके 1 नंबर जाया कर देते हो। एग्जांपल की तरफ आते हैं, जैसे कि हाउ इज इट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स another star near it। डायमेंशन हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्यों ऐसा होता है, कि हाउ कैसे ऐसा होता है कि एक सितारा शाज़ो नाज़र ही दूसरे सितारे के करीब आ पाता है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ही क्वेश्चन पेपर की ये बता रही है कि ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टेंस में है तो इसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। इस द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, कि जो कायनात है वो बहुत वसी और अरीज है। इन नंबरेबल स्टार्स आर वॉन्डरिंग इन स्पेस, कहता है कि लामहदूद तादाद में जो सितारे हैं वो खुला में गर्दिश करते हैं। तो दे ट्रेवल इन अ कंप्लीट लोनलीनेस, या देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मिलियन माइल्स बिटवीन 2 स्टार्स, के दोनों सितारों के दरमियान जो फासला होता है वो लाखों मील का होता है। देयरफॉर अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, इसी वजह से एक सितारा दूसरे के करीब नहीं आ पाता है। तो इसमें हमने जो हमारा जो फर्स्ट है जो क्वेश्चन में, तो हाउ इज दैट और फाइंड्स जो वर्ड है वर्ब है, ये हमें बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमारा क्वेश्चन है, आंसर भी प्रेजेंट में ही होना है। सेकंड है जी हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ। डिड यहाँ पर भी आ जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करेगा और उसके बाद आ जाता है जी लाइफ स्टार्ट। डेफिनेटली हमें पता है कि जब फिक्रे में डिड आएगा तो आगे फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो आप बच्चों जो इग्नोर करते हो वो डिड को इग्नोर करके सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हो कि ये फर्स्ट फॉर्म है और वो प्रेजेंट टेंस है और इसलिए आंसर प्रेजेंट में दे देते हो और इसकी वजह से वो इनकरेक्ट हो जाता है और 1 नंबर आपका जाया हो जाता है। तो हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कि नोबडी नोज व्हेन हाउ एंड व्हाई लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। कहता है कि हमें नहीं पता कब क्यों और कैसे लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्टेड जमीन पर जिंदगी किस तरह से शुरू हुई। तो किस तरह से शुरू हुई, इट इज प्रोबेबली, अब वो कहता है कि ये इम्कान है कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म केम इनटू बीइंग, वो वजूद में आया, एंड दैट बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता गया और फाइनली चेंज्ड
इनटू ह्यूमन बीइंग, और आखिरकार वो एक इंसान में तब्दील हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मफरूजा है साइंटिस्ट का, क्योंकि अगर तब साइंस ऐसा हुआ है तो आज जो साइंस इतनी तरक्की याफ्ता हो चुकी है, तो आज जो साइंटिस्ट है वो जानवरों पर या परिंदों पर वो उनके जीन्स को चेंज करके उसे इंसानों में तब्दील क्यों नहीं कर सकते, या एक रेस से एक नस्ल से दूसरी रेस में तब्दील क्यों नहीं कर सकते। तो ये जस्ट मफरूज है। तो यहाँ पे अब हमने जो बात की थी, पहला जो क्वेश्चन था वो प्रेजेंट टेंस में था, सेकंड था वो पास्ट में था, थर्ड जी व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। थर्ड वन अगेन हमारा ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। द स्टार्स आर बर्निंग balls ऑफ फायर, कहता है कि आग के गोले हैं, एंड सम स्टार्स आर टू कूल्ड टू लाइफ एग्जिस्ट ऑन देम, ये कुछ इतने ज्यादा ठंडे हैं कि वहां पर जिंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। तो कुछ बहुत ज्यादा गर्म है, कुछ बहुत ज्यादा ठंडे हैं, इस वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। इसी तरह फोर्थ वाला अगेन जी व्हाट आर प्लैनेट्स, ये सितारे क्या हैं, how did they come into existence, how did they come, past tense यूज हुआ है कि प्लैनेट सितारे क्या है और ये किस तरह से वजूद में आए। तो अगेन इसका आंसर हमारा पास्ट टेंस में होगा। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर टू द सन, कहते हैं कि जब एक क्या कहते हैं भटकने वाला सितारा सूरज के करीब आया, इट रेज्ड ह्यूज वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो यहाँ पर इट रेज्ड आएगा ना कि या रोज रेज्ड ह्यूज वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन एज द स्टार केम नियरर एंड द नियरर, केम नियरर एंड द नियरर, द वेव रोज हायर एंड हायर एंड ड्यू टू द क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल द माउंटेन वाज टॉर्न इनटू पीसेस, दीज आर प्लैनेट्स, आवर अर्थ इज वन ऑफ देम। तो इस लिहाज से आपने ज़हन में रखना है कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपका आता है आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, और उस लिहाज से जिस टेंस में आपका क्वेश्चन होगा आंसर भी उसी टेंस में होगा। तो इस तरह से आप अपना नंबर जो है आपके आंसर क्वेश्चन आंसर पोर्शन में जाया होते हैं, आप उनको सेव कर लेंगे। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।